सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और आज के शॉर्ट ट्रिक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब लगाएं और कब रिएक्शन को एलिमिनेशन पाथवे के अंदर लेकर जाएं। तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आप सबसे पहले चेक करना कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। तो गाइस अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल, एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो हमारा न्यूक्लियोफाइल एक्वस KOH है, तो यहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि एक्वस KOH का मतलब है कि जब KOH पानी के अंदर जाएगा तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। गाइस OH नेगेटिव आपका बल्कि न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि एक छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस वाले केस में आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाथवे फॉलो करेगी। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके पास में सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो केमिकल रिएक्शन SN1 पाथवे में घुस जाएगी, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और अगर आपका यहां पर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी या मिथाइल टाइप का है तो आपकी केमिकल रिएक्शन SN2 पाथवे में चली जाएगी। या तो अगर आपका अल्काइल हैलाइड अलाइलिक टाइप का है या आपका अल्काइल हैलाइड बेंजाइलिक टाइप का है तो भी केमिकल रिएक्शन SN1 पाथवे में घुस जाएगी। हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर सर केमिकल रिएक्शन एलिमिनेशन पाथवे में कब जाएगी? तो यहां पर ध्यान रखना, आपको आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज होने वाले रिएजेंट पर फोकस करना है। अगर मान लीजिए आपको गलती से किसी ने दे दिया कि बेटा तेरे पास में अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करने वाला रिएजेंट अल्कोहलिक KOH है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट KOH देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो KOH है, तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या होगा, यहां पर अल्कोहलिक KOH, लेट्स इमेजिन C2H5OH के साथ में आपने KOH लिया है, तो यहां पर अल्कोहल का OH और यहां पर इसका H वाटर बन के बाहर निकल जाता है और अब यह बन जाएगा C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव। क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को? इनफैक्ट यहां पर आप इसका काम करो, आप इसका KOH निकाल दो और इसका H निकाल दो, तो अब यहां पर बन गया C2H5OK नेगेटिव। और अब जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव। और अब केमिकल रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो है C2H5O नेगेटिव। दिस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा वैसा न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बल्की न्यूक्लियोफाइल है। ये इतना बल्की है, इतना बल्की है, इतना बल्की है कि जब किसी भी अल्काइल हैलाइड के सामने ये C2H5O नेगेटिव नाम का न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इधर आएगा और यहां पर बहुत जोरदार स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, एक बहुत जोरदार स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा। इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो नेवर रिएक्ट, दे विल नेवर रिएक्ट, इवन प्राइमरी वाला भी नेवर रिएक्ट। इनफैक्ट प्राइमरी वाले को भी रिएक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या होगा, तो इस वजह से आपकी केमिकल रिएक्शन, इस वजह से आपकी जो केमिकल रिएक्शन है इट विल नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब क्या करें, न्यूक्लियोफाइल तो मार्केट में आ गया है, तो ये क्या बोलेगा तुम मेरे से अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, मैं तुम लोगों को एलिमिनेशन के अंदर घुसेड़ दूंगा, मैं तुमको भी सुख से रहने नहीं दूंगा।
सो देयरफॉर यहां पर अब जो रिएक्शन है वो एंटर कर जाएगी एलिमिनेशन पाथवे। सो देयरफॉर रिएक्शन विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या शो करेगी? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगी। क्या यह बात समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे काम करेगी? तो इमेजिन करो तुम्हारे पास में कार्बन है, कार्बन के पास में एक हेलोजन है, इससे मैंने एक कार्बन जोड़ रखा है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन से मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे, मतलब ये भी एक मिथाइल ग्रुप है। और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे, मतलब ये भी मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कार्बन राइट नाउ टर्शरी कार्बन है, और इस कार्बन को मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली मेरा फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये भी बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया, और ये भी बीटा कार्बन हो गया। और यहां पर आप देखो इस बीटा कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीटा कार्बन है। कितने? 9 बीटा कार्बन है। तो यहां पर क्या होगा? अब जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल एनवायरनमेंट में आएगा तो वो इसको उंगली करेगा। क्या करेगा? वो इसको उंगली करेगा, और इस वजह से अब आपकी केमिकल रिएक्शन घुस जाएगी बीटा एलिमिनेशन पाथवे में। कौन से पाथवे में? बीटा एलिमिनेशन पाथवे में। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन, और इन बीटा कार्बन में से कोई भी एक बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन देके, लेट्स इमेजिन इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया और इसने अपना हेलोजन यहां से रिमूव कर दिया, ये तो यहां से HX बाहर हो जाएगा, और अब ये ऊपर वाला कार्बन केवल CH2 रह जाएगा, इससे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH10, यू विल गेट एल्कीन। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? गाइज यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट सब लोग लिखेंगे, जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे, मोर बीटा हाइड्रोजन, मोर चांसेस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने के। तो इसका मतलब यह है कि जब आपके पास में कोई टर्शरी कंपाउंड रहेगा, टर्शरी कार्बन रहेगा, तो उसके पास में 3 और 3 टोटल 9 बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर आएगा सेकेंडरी, उसके बाद आएगा प्राइमरी, और मिथाइल वाला एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने में लगभग ना के बराबर इंपॉर्टेंस शो करेगा। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? तो आपको समझ में आया कि रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन पाथवे में क्यों घुस गई, किस लिए घुस गई। अच्छा, अब यहां से जो HX निकला है ये क्या करेगा? आओ जरा पीछे चल के देखते हैं। तो ये जो तुम्हारा C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव निकला है, इसके सामने ही वो आ जाएगा HX, तो ये K और X ये रिएक्ट करके KX बन के बाहर हो जाएंगे, और ये H इस पर रिएक्ट करके इसको वापस से C2H5OH बना देगा। आई बात समझ में? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? 100% चीज क्लियर हो गई। तो ये जो आपका बल्कि न्यूक्लियोफाइल बचा था C2H5O नेगेटिव, ये जो HX निकला है उस केमिकल रिएक्शन से, ये बीटा हाइड्रोजन था और ये हेलोजन था अल्फा कार्बन पे। तो अल्फा कार्बन वाला हेलोजन पोटेशियम के साथ चला गया और बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके C2H5OH बना लिया। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? 100% चीज क्लियर हो रही है? एक बार जरा अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी आपके पास में एलिमिनेशन पाथवे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है E2 पाथवे, एक होता है E2 पाथवे, और एक होता है E1 पाथवे। ये बिल्कुल SN1 SN2 की तरह ही होता है। E2 पाथवे से अगर आपकी रिएक्शन जाएगी तो वो एक सिंगल स्टेप में हो जाएगी।
एकदम सिंगल स्टेप में हो जाएगी, आपको इसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मान लो ये आपके पास में R है, ये C है, ये H है, ये R है, ये C है, लेट्स इमेजिन यहां भी R है, यहां पर X और यहां भी R है। अब यहां वाले केस में क्या होगा, यहां वाले केस में बिल्कुल सिंगल स्टेप में आपका ये हेलोजन अपने लोन पेयर को लेकर जाएगा, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन की लगा देगा वाट और सीधे सीधे बना लेगा R C R डबल बॉन्ड C R R, ये बन गया आपका अल्कीन इन जस्ट वन सिंगल स्टेप। लेकिन यहां पर E1 पाथवे के अंदर आपको टेक्निकली 2 स्टेप्स देखने की जरूरत पड़ेगी, R C H R C R R X। तो यहां पर सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले स्टेप में आप लोगों का यस ओके हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बच्चों, सुनते चलो, बिल्कुल सुनते चलो, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर पहले स्टेप में क्या होगा, आपका ये हेलोजन अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R C H R C R R पॉजिटिव। सबसे पहले इसने क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया, मतलब सबसे पहले इसने क्या करा, यहां पर एक केटायन बनाया, ठीक है, केटायन बना लिया। अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में आपका वो जो बल्की न्यूक्लियोफाइल है, वो जो आपका बल्की न्यूक्लियोफाइल है, वो जाकर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर खींच लेगा और इसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा R C R डबल बॉन्ड C R R और ये B और ये H बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 स्टेप में होने वाली केमिकल रिएक्शन है। अच्छा ध्यान रखना, E2 पाथवे के अंदर आप लोगों को नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट चल जाएगा, लेकिन E1 पाथवे के अंदर आप लोगों को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपका वाटर, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो इस तरीके के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होंगे वो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर रिएक्शन करके देंगे। क्या ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, E2 पाथवे के अंदर हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होगा इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पर मोस्टली आपका वीक न्यूक्लियोफाइल या आपका वीक बेस भी काम कर जाएगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे E1 पाथवे और E2 पाथवे को चूज करना है और कैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर चूज करना है कि रिएक्शन कब एलिमिनेशन में घुसेगी और रिएक्शन कब घुसेगी सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इस तरीके का शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाऊं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।